साथियों नमस्कार। मैं आकाश पांडे अवध स्टडी पॉइंट में साथियों मैं आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज चल रहा है, जैसा कि आप सब जानते हैं, रोज़ सुबह 5 बजे। ठीक साथियों, आगे बढ़ते हैं। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं। साथियों जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अपने सेशन में बार बार कहता हूँ कि हमारी आपकी मेहनत और माँ सरस्वती का आशीर्वाद से ही साथियों नैया पार होने वाली है। ठीक, आगे चलते हैं। तो साथियों आज है 9 दिसंबर 2022। ठीक, हाल ही में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित इबोला वैक्सीन डीजीसीआई ने किस देश को निर्यात करने की मंजूरी प्रदान की? साथियों बताइए। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी युगांडा, ऑप्शन डी जापान। साथियों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी युगांडा। क्या है? युगांडा। साथियों आगे बढ़ते हैं। डीसीजीआई युगांडा को निर्यात के लिए CII निर्मित इबोला वैक्सीन के निर्यात, ठीक, CII निर्मित इबोला वैक्सीन के निर्यात की अनुमति दे दिया है। वैक्सीन को CII ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से विकसित किया है। साथियों ध्यान दीजिए, युगांडा में सॉलिडेरिट क्लिनिकल ट्रायल के लिए इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। और बात करें तो अगर हम इबोला वैक्सीन की, तो यह पहली बार 1972 में, कब? 1972 में, 1972 में दक्षिण सूडान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला नदी के पास एक गांव में पहली बार रिपोर्ट दर्ज किया गया था। इसीलिए इसे इबोला वायरस भी कहा जाता है। ठीक, याद रखिए। पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? पुणे में। पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। और साथियों यह कौन कौन सी वैक्सीन बनाती है? देखिए, SII कोविड-19, डिप्थेरिया, BCG, खसरा, रुबेला और अन्य के लिए टीके बनाता है। कौन सा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में जारी फोर्ब्स पत्रिका 100 लोगों की सूची में भारत की कितनी शक्तिशाली महिलाओं को शामिल किया गया? बताइए। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। साथियों एकदम सही आंसर है ऑप्शन सी 6। ठीक है, जिसमें से हमारी वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण भी, ठीक, ये भी हैं। फोर्ब्स ने और एक बात बताते चले, 2021 में भी इनको नामित किया गया था। फोर्ब्स में 7 दिसंबर को दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं 2022 की वार्षिक सूची जारी की, जिसमें भारत की 6 महिलाएं शामिल हैं। 6 भारतीयों के नाम केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर, लगातार चौथी बार सूची में है। साथियों HCL टेक की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा जी जो हैं, यह 53वें स्थान पर रहीं। माधवीपुरी बुच, ठीक, माधवीपुरी बुच जो है, ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष हैं और इन्हें 54वां स्थान मिला है। आगे बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल 67वें स्थान पर रहीं। और मजूमदार शाह कार्यकारी अध्यक्ष ऑफ बायोकॉन लिमिटेड ऑफ बायोकॉन बायोलॉजिकल लिमिटेड के संस्थापक हैं, इन्हें 72वां स्थान मिला। ब्यूटी और लाइफ स्टाइल डिटेल कंपनी नायका के संस्थापक और CEO फाल्गुनी संजय नायर, ठीक, 89वें स्थान पर हैं। और फोर्ब्स की लिस्ट में दुनिया की टॉप 3 महिला सूची में यूरोपीय, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए कि पहले नंबर 1 पे कौन है इस लिस्ट में। तो उर्सुला वान डेर लेयन है। क्या है? उर्सुला वान डेर लेयन है साथियों, ठीक है, याद कर लीजिए इनका नाम। शीर्ष पर रही। हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है नाम याद करना, लेकिन थोड़ा सा गेस कीजिए, ध्यान लगाइए। ठीक साथियों, शीर्ष पर रही जिन्होंने कोविड-19 के संकट और रूस यूक्रेन युद्ध से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है ये। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड को दूसरे स्थान पे, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो है तीसरे स्थान पर। ठीक साथियों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया? बताइए। कृष्णा वाविलाला, कृष्ण मुरारी, दलाई लामा, महंत नित्य गोपाल दास। साथियों इसका सही आंसर क्या है? बताइए। कृष्ण वाविलाल, ठीक, कृष्ण वाविलाला जो है, ठीक, इनको दिया गया। आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी कृष्णा वाविलाला को प्रेसिडेंशियल लाइफ
टाइम अचीवमेंट यानी PLA पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और बात आते हैं साथियों आपको प्रेसिडेंशियल लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है या अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है, याद कर लीजिए, पूछ सकता है। जैसे अपने यहाँ भारत रत्न है, ऐसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है। यह अमेरिकी नागरिकों को दिया जाता है जो अपने समुदाय के लिए उत्कृष्ट चरित्र, नैतिकता और समर्पण का प्रदर्शन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये जो नाम अभी मैंने ऊपर देखा, मतलब कि कौन? कृष्ण बबी लाला, ये तो भारतीय मूल के। हाँ साथियों, ये भारतीय मूल के हैं। ये वहाँ गए तो इनको वहाँ की नागरिकता मिल गई, तो वहाँ के भी नागरिक हैं और यहाँ के तो मूल निवासी ये थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैविक विविधता पर आधारित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP15 मॉन्ट्रियल का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? कनाडा, जापान, सिंगापुर, बांग्लादेश। बताइए कहाँ? ऑप्शन 1 कनाडा साथियों। ठीक, कहाँ? कनाडा किया गया। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पार्टियों के सम्मेलन COP15 के रूप में भी जाना जाता है, 7 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल कनाडा में शुरू हुआ। वर्तमान में 194 देश इसके हस्ताक्षरकर्ता हैं, जिसमें भारत भी है। कोविड-19 के कारण युगांडा स्थानांतरित कर दिया गया था। कार्यक्रम को मॉन्ट्रियल COP15 की मेजबानी अभी भी चीन है। भैया जो मेजबानी देश है वह चीन है, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको स्थानांतरित कहाँ कर दिया गया? युगांडा में। ठीक, इसका मेजबानी देश कौन सा है? चीन ही है, लेकिन इसका स्थान परिवर्तित कर दिया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन दो लोगों को गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 2022 का जमुना लाल बजाज पुरस्कार प्रदान किया गया? बताइए। KDR ओगिरत यूनान, डॉक्टर वाली सलाबी को, डॉक्टर मार्टिन आर्के को, कि A और B दोनों सही है? बताइए कि A और B दोनों सही है। बताइए इसमें से कौन सा सही है? साथियों A और B एकदम सही आंसर, मतलब KDR और डॉक्टर वाली सालवी को ये देखिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार है, ये दिया जाता है। ठीक साथियों, यह एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। आगे बात करते हैं। ठीक साथियों, ये देखिए लेबनान के डॉक्टर ओंगिरेट यूनान को और डॉक्टर वाली सल्वी को भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 2022 का जमुना लाल बजाज पुरस्कार दिया गया। जमुना लाल बजाज फाउंडेशन की स्थापना 1977 में महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी और दत्तक पुत्र श्री जमुना लाल बजाज की याद में की गई थी। इसका उद्घाटन 4 नवंबर 1977 को 1977 को भारत के प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा किया गया था। और बात करें तो प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ट्रॉफी और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है इस पुरस्कार में, जमुना लाल बजाज पुरस्कार में। ठीक साथियों, मध्य प्रदेश से, मतलब कि इसमें 4 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें से 3 तो भारतीय लोगों को दिए जाते हैं अपने भारत में अंदर, लेकिन एक पुरस्कार दिया जाता है भारत में गांधीवादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए भारत के नागरिकों को दिया जाता है, जिसमें से अमेरिका के नागरिक। ठीक साथियों, लेबनान के दिया गया डॉक्टर ओंगिरेट यूनान को, डॉक्टर वालिद साल्वी को दिया गया भारत के बाहर। ठीक, मध्य प्रदेश के नीलेश देसाई, गुजरात के मनसुख भाई प्रजापति को दिया गया और उड़ीसा की सोफिया शेख को दिया गया। ठीक साथियों, याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश के नीलेश देसाई जी को, गुजरात के मनसुख प्रजापति को, उड़ीसा की सोफिया शेख को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया? दीना बोलुआर्टे, पेड्रो क्रिस्टलो, ठीक, नताशा संतकोविक है, नताशा स्ताकोविक, और ऑप्शन डी है कि बोरूट पोहोर। कौन सा इसमें? साथियों एकदम सही आंसर है पेड्रो क्रिस्टलो। ठीक, क्या है? पेड्रो क्रिस्टलो। ठीक, ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है, याद कर लीजिए। ठीक साथियों, इनको यह पुरस्कार दिया गया। ठीक, ऑप्शन बी। ये साथियों, सॉरी साथियों, पुरस्कार कर रहे हैं, पिछला अभी जमुना लाल बजाज पुरस्कार याद आ रहा था तो मैं पुरस्कार ही आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, हाल ही में थोड़ा समय ये कलर चला गया था, कलर लेने चला गया था। हाल ही में किसने पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया? तो कौन है? पेड्रो क्रिस्टलो है। ठीक, ये है भाई साहब, इनको देख लीजिए, क्योंकि जो इनके ये उपराष्ट्रपति थी और इनके जो राष्ट्रपति थे उनके ऊपर महाभियोग लग चुका था। पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो क्रिस्टलो पर महाभियोग लगाया गया भ्रष्टाचार के आरोप में। भाई साहब ये मैच के नीचे से पैसा लेते थे।
ठीक है, बस यही समझिए आप लोग। उनकी जगह उपराष्ट्रपति ये पहले थी। इनको दीना बोलोआर्टो को 7 दिसंबर को राष्ट्रपति पद की शपथ दिला दी गई। दीना देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं पेरू देश की। ठीक, राष्ट्रपति की बात करें तो दीना बोलोआर्टे, राजधानी क्या है, लीमा है। मुद्रा की बात करें साथियों तो पेरुवाई न्यू सोल है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में भारतीय उर्वरक संघ द्वारा वार्षिक संगोष्ठी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता। साथियों एकदम सही आंसर बताइए, जल्दी बताइए। नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्रीय रसायन और उर्वरक और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, कौन? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 7 दिसंबर को नई दिल्ली में, कहाँ? नई दिल्ली में साथियों, याद कर लीजिए। FAI वार्षिक संगोष्ठी 2022-2030 तक उर्वरक क्षेत्र का उद्घाटन किया। संगोष्ठी 2030 तक उर्वरक क्षेत्र का विषय क्या था? समर्पित है। संगोष्ठी में हरी उर्वरकों के लिए प्रौद्योगिकियों, स्थिरता क्षेत्र में विश्वव्यापी विकास, टिकाऊ कृषि, हरित वित्त पोषण और रसद की लागत का अनुकूलन करने के लिए प्रस्तुत संगोष्ठी थी साथियों। ठीक, आगे बढ़ते हैं साथियों हम लोग। 8वां क्वेश्चन आपके सामने। भारत सरकार द्वारा हाल ही में किसे B20 का चेयरमैन नियुक्त किया गया? एन चंद्रशेखरन, आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी, राजेश पटेल। बताइए। एन चंद्रशेखरन को साथियों। ठीक, कौन? एन चंद्रशेखरन, ये टाटा सन्स के चेयरपर्सन भी हैं। आगे बात करते हैं। B20 इंडिया ने रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्लेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस। ठीक साथियों, इसका पूरा नाम है रेस का। सरकार ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII को B20 भारत सचिवालय में नियुक्त किया है। B20 G20 व्यापार समुदाय की आवाज़ है और वर्षों से G20 समुदाय द्वारा B20 द्वारा नीति वक्तव्यों को आकार देने में मदद करता है साथियों। और बात करें तो भारत में आयोजित होने वाली G20 बैठक का आदर्श वाक्य क्या है? आपको नहीं मालूम तो क्या मालूम, कुछ नहीं मालूम है। अतिथि देवो भव। क्या है साथियों? अतिथि देवो भव। ठीक, अतिथि देवो भव। ठीक है, ये है, याद कर लीजिए। 9वां क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में आयोजित भारत की G20 अध्यक्षता की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई भैया? ठीक है, अभी रिहर्सल चल रहा है पूरे देश में। बताइए कहाँ? उदयपुर, जयपुर, कोटा, जैसलमेर। सभी तो राजस्थान के ही जिले हैं। अब इसमें से कहाँ हुआ? उदयपुर में हुआ। ठीक साथियों, कहाँ पे? उदयपुर में हुआ। ठीक है, याद कीजिए सब। कहाँ हुआ? उदयपुर। ठीक है, उदयपुर में हुआ। आगे बात करते हैं तो ये उदयपुर की, ये देख सकते हैं। पाकिस्तान ये हिस्सा अपना घेरता है, ये देखिए। ठीक, अब यहाँ से गुजरात, ये उदयपुर यहीं पे है साथियों, देख लीजिए। कहाँ है उदयपुर? यहीं कहीं है। कहाँ उदयपुर? देखिए, इसी बीच में उदयपुर ही है। उत्तर प्रदेश से अपनी, अरे साथियों, गुजरात से अपनी सीमा भी बनाते हैं। फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली, फिर हरियाणा, छत्तीसगढ़। ये तो किनारे है छत्तीसगढ़ साथियों। इधर ये चंडीगढ़ है। ठीक है, चंडीगढ़, पंजाब, उसके बाद फिर पाकिस्तान, ये सीमा है। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों हम लोग। भारत की G20 अध्यक्षता की पहली 100वां बैठक 7 दिसंबर को उदयपुर में आयोजित की गई। बैठक में G20 सदस्यों, 9 अतिथि देशों और 14 ठीक 9 अतिथि देशों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की पूर्ण और सक्रिय भागीदारी रही। बैठक के बाद 15वीं शताब्दी के बाद अतिथियों ने ऐतिहासिक कुंभलगढ़ किले, कहाँ है साथियों, याद कर लीजिए। कहाँ है? उदयपुर में, राजस्थान। ठीक, और रणकपुर मंदिर का भी दौरा किया। इसके अलावा राजस्थान की 300 वर्ष पुरानी दुर्लभ कला जल सांझी कला, याद कर लीजिए। हमारे PCS वाले बच्चे याद कर लो भैया, यही सब पूछा जाएगा। सांझी कला का नमूना प्रदर्शित किया गया। हाल ही में 10वां क्वेश्चन है। हाल ही में पद्मा एप्लीकेशन को किस मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रदान की गई? और इसी बात पे फटाक से आंसर भी दे दीजिए और इसके साथ बताइए पद्मा। कुछ तो ध्यान आया होगा। पद्मा, बांग्लादेश में गंगा जी को किस नाम से जाना जाता है? माँ गंगे को पद्मा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? बांग्लादेश में, जो वहाँ प्रवेश कर जाती हैं भारत से। ठीक साथियों, जो पश्चिम बंगाल से आगे उभरती हैं और प्रवेश कर जाती हैं कहाँ? बांग्लादेश में, तो उन्हें पद्मा के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पद्मा कुछ अलग है, पद्मा एप्लीकेशन है। बताइए
सूचना प्रसारण मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राजमार्ग मंत्रालय। साथियों एकदम सही आंसर है, सूचना प्रसारण मंत्रालय का एप्लीकेशन है। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पद्मा एप्लीकेशन को मंजूरी प्रदान की। ठीक है, पद्मा पद्मा का फुल फॉर्म क्या है? प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन। उद्देश्य क्या है इसका? तो अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल मीडिया समाचार सामग्री से संबंधित शिकायतों की निगरानी करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल का प्रश्न था साथियों, अंतर्राष्ट्रीय लोसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा, केरल, असम, मणिपुर। तो इसका सही आंसर गोवा था साथियों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने सही उत्तर दिया। हाल ही में किस कंपनी द्वारा देश का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया? इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, कहाँ? कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। ठीक, कमेंट बॉक्स में नीचे दे दीजिएगा साथियों। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, हमारा वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और लाइक वाला जो है घंटा दबा दीजिए, मतलब जो घंटी लगी है साथियों। ठीक है, जिससे आपको मालूम चलता रहे हाँ क्लास आ गई आ गई आ गई। साथियों थोड़ा सा भी आप मन इधर उधर मत कीजिए, क्योंकि जो कंटेंट आपके लिए मैं बना के लाता हूँ, मैं बार बार आपसे ये चीज़ कहता हूँ कि आप तुलनात्मक परीक्षण कर लीजिए। ईश्वर ने आपको सद्बुद्धि दी है, दिमाग दिया है। ठीक है, तो आप हमारा क्लास लीजिए एक बार, और लेने के बाद कहीं आपकी इच्छा अगर करती कि नहीं कंटेंट में कोई दिक्कत है या कुछ, तो आप तुलनात्मक परीक्षण कर लीजिए, आपको खुद डिफरेंट मालूम चल जाएगा क्या है। ठीक है, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इसीलिए ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। ठीक है, और हमारा उत्साहवर्धन होता रहे, और कमेंट करके आप बता दिया करिए कि हाँ सर आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ठीक साथियों, तो साथियों फिर कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।